अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब को तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम मुकम्मल मसअला बताने वाले हैं। वो मसअला क्या है? वो मसअला ये है कि अगर हमारी कोई इस्लामी बहन हैज़ो निफास के बाद नहाए तो वो किस तरीके से नहाए, नहाने का तरीक़ा क्या है, गुस्ल करने का तरीक़ा क्या है। और हमारे इस्लामी भाई अगर नापाक हो जाएं तो किस तरीके से नहाएं जो मुकम्मल पाकी हासिल कर ले। और बाकायदा इंशाअल्लाह तबारक व तआला किताब की दलील के साथ आपको बताया जाएगा, ताकि अगर आप देखना चाहें तो आप उस किताब में जाकर के मुताला कर सकते हैं। तो लिहाजा आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें, एक एक मुसलमान भाई और बहनों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें पाकी हासिल करने का तरीक़ा मालूम हो सके। इसलिए कि पाकी ही सब कुछ है। अगर इंसान पाक नहीं होगा तो उसकी सारी इबादतें बेकार हैं। इसलिए कि जब इंसान पाक रहेगा तभी वो इबादत कर सकता है, तभी वो नमाज पढ़ सकता है, कुरान की तिलावत कर सकता है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनें, अगर हैज़ और निफास के बाद आप गुस्ल करना चाहती हैं तो सबसे पहले आप ये करें कि हमारी इस्लामी बहनें ये सोचती हैं कि हैज़ और निफास के बाद जो हम गुस्ल कर रहे हैं तो ये कुछ अलग गुस्ल होगा, इसमें कुछ अलग तरीके से गुस्ल किया जाता होगा। हाँ, कुछ अलग तरीका नहीं है, बल्कि थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। थोड़ा एहतियात क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले अगर आपने गुस्ल करने का इरादा किया है तो आप जब गुस्ल करने के लिए जाएंगे तो हम्माम में दाखिल हो गए, हम्माम में बायां पाँव दाखिल करेंगे। बायां पाँव दाखिल करेंगे, इट मीन्स लेफ्ट पाँव को आप हम्माम में दाखिल करें। और दाखिल करने के बाद सबसे पहले आप क्या करें? गुस्ल जब कर रहे हैं तो गुस्ल की नियत करें। मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था तो बहुत सारे इस्लामी भाई ने ये सवाल किया कि हज़रत आपने तो ये बताया ही नहीं कि गुस्ल की नियत किस तरीके से की जाए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज की तरह गुस्ल की नियत नहीं है कि आप अल्फाज से अदा करेंगे कि मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ फलां वक्त की, फलां टाइम की, हैज़ की, निफास की, जनाबत की। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नियत क्या होनी चाहिए कि मैं पाकी हासिल करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक, ये नियत होनी चाहिए। और नियत जो है ये सिर्फ और सिर्फ दिल के इरादे का नाम है। अगर किसी ने ज़बान से अदा कर दिया तो बेहतर है, और अगर किसी ने ज़बान से अदा नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गुस्ल करने में अगर किसी ने नियत नहीं भी की तो वो पाक हो जाएगा। शर्त यह है कि वो फ़राज़े गुस्ल को अंजाम दे सही तरीके से। अब वो गुस्ल करने के लिए तैयार हो गया या तैयार हो गई। अब वो गुस्ल करने के लिए जब तैयार हो गई तो नियत करेंगे। नियत करने के बाद अब वो क्या करें कि वो इस्तिंजा कर ले। इस्तिंजा करने के बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं जो कि मैं इंशाअल्लाह आपको बताने वाला हूँ। वो इस्तिंजा कर लें, ताकि अगर कोई हमारे इस्लामी भाई इस्तिंजा करेगा तो एहतलाम का जो भी क़तरात जो उज़्वे तनासुल में बरकरार रहता है, बाकी रहता है, वो इस्तिंजा के ज़रिए से निकल जाएगा। तो हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को चाहिए कि वो पहले इस्तिंजा करें। इस्तिंजा करने के बाद फिर उसके बाद जब गुस्ल के लिए तैयार हो जाए तो अब वो दोनों हाथों को धोए। फ़राइज़े गुस्ल 3 हैं। सबसे पहले हाथ धोना, कुल्ली करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। लेकिन गुस्ल का मुकम्मल और सुन्नत तरीका क्या है? गुस्ल का सुन्नत तरीका यह है कि गुस्ल करने से पहले आप नमाज की तरह वज़ू कर लें। अगर किसी ने वज़ू नहीं किया तब भी गुस्ल हो जाएगा। तो क्या करना है हमारी इस्लामी बहन को कि अब जो है आप दोनों हाथों को अच्छी तरीके से गट्टों समेत, ये इसको गट्टा कहते हैं, गट्टों समेत क्या कर लें, आप उसे अच्छी तरीके से धो लें। गंदगी लगी हो या फिर ना लगी हो, आपको गट्टों समेत हाथ धो लेना है। और गट्टों समेत हाथ धोने के बाद अब आपको कुल्ली करना है। दाहिने हाथ की जो है बिस्मिल्लाह वाली उंगली से आप दांतों का ख्याल कर लें, ताकि कोई भी ऐसी जगह बाकी ना रहे जहां पे पानी ना पहुंचे। और फिर उसके बाद अब पूरे बदन पे पानी बहाना है, पूरे बदन पे पानी बहाना है। अब आप ये सोचते होंगे कि हज़रत आपने तो ये बताया नहीं कि हैज़ का और निफास का हम जो है गुस्ल अदा कर रहे हैं तो इस्तिंजे की जगह साफ़ नहीं किए। तो इस्तिंजे की जगह को भी साफ़ कर लेना है। आपको फ़राइज़े गुस्ल अंजाम देने से पहले ही इस्तिंजे की जगह साफ़ कर लेना है, ताकि वहाँ कोई गंदगी लगी हो तो वो गंदगी दूर हो जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि वज़ू भी करने में आपको एहतियात करना है। अगर
आपके गुस्लखाने में पानी जमा होता है तो उस वक्त में आपको पैर नहीं धोना है। वुजू करने के बाद जब पूरा गुस्ल हो जाएगा उसके बाद आपको पैर धोना है। तो अब हम कहते हैं कुल्ली करना है। कुल्ली करने के बाद अब आपको पूरे बदन पे पानी बहाना है। पूरे बदन पे पानी बहाना है। अब अगर आपने अंगूठी पहना है तो आप अंगूठी खोल लें। अगर आपने बाल बांधा है तो आप जो है बाल को खोल दें ताकि जो है पानी पहुंच जाए। लेकिन अगर आपने बाल नहीं खोला है तब भी आपका गुस्ल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये चीज़ का ख्याल रखें कि कानों के हिस्सों में जो है अपनी उंगलियों का खिलाल कर लें ताकि वहाँ भी पानी पहुँच जाए। फिर उसके बाद आप जो है ये कानों के पीछे के हिस्से में खिलाल कर लें ताकि वहाँ भी पानी पहुँच जाए। फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे इस्लामी बहन और भाई का ये सवाल रहता है कि हम गुस्ल खाने में क्या बरहना नहा सकते हैं या नहीं। आप बिल्कुल बरहना नहा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि आपका पीठ किबले की तरफ ना हो, और किबले की तरफ होगा तो आपका गुस्ल जो है वो मकरूह हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और जो कि मुझे बताना है कि जब आप इस्तिंजा करने के लिए बैठें तो आप इस्तिंजा गुस्ल खाने में ना करें, इसलिए कि अगर आप गुस्ल खाने में करेंगे तो आपका जो है गुस्ल मकरूह हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल करना है। बाकी अगर हमारी इस्लामी बहन ये सोचती है कि हैज़ और निफास के बाद जो है गुस्ल करना है तो कुछ अलग एहतमाम करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों को लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है गुस्ल वैसा ही करना है जिस तरीके से आप हमबिस्तरी के बाद गुस्ल करती हैं, नापाक होने के बाद गुस्ल करती हैं, आपको वैसा ही गुस्ल करना है। लेकिन आपको गुस्ल करने में एहतियात करना है जो मैंने आपको बताया। अब भी अगर आपको कोई सवाल है हमारी इस्लामी बहन को या भाई को तो अब जो है आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह माकूल जवाब दिया जाएगा। हमारे इस्लामी भाई को भी इसी तरीके से जो है जनाबत के बाद इसी तरीके से आपको गुस्ल करना है। अगर आपके जहन में कोई सवाल खटकता है तो आप ज़रूर सवाल करें, इंशाल्लाह माकूल जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।